Good morning, students. So today we are going to start our, we can say, last topic of the lesson, that is town, because the lesson's name you already know, king, farmers and town. Yesterday we had seen about the farmers. So how the, we can say, rural settlements were there and how the rural people are working and how many, we can say, partitions they are having, their social life, and what was how the land was granted and new ruler and titles were there. So today same we are going to see the townships, and town and the trade is our topic. Before that, I'm going to explain about a paragraph given, a block given in your book. So the history of Patliputra. यहाँ पाटलिपुत्रा के बारे में मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। पाटलिपुत्रा पहले एक गांव था, उसका नाम था पाटलिग्राम। अगर हम देखें तो 5th सेंचुरी BCE के समय ये एक ग्रामीण इलाके के रूप में था, परंतु बाद में अगर हम देखें तो जो मगध राजा लोग थे, राज्य घराने थे, वो जो है राजगृह से शिफ्ट हुए, वो राजगृह नाम के इलाके से शिफ्ट हुए और वो जो है पाटलिपुत्र उन्होंने उसको अपना कैपिटल बनाया। ये मौर्य एम्पायर की कैपिटल के रूप में डेवलप हुआ और इसे नाम दिया गया पाटलिपुत्रा। अगर हम देखें तो ये अपने स्वर्णिम कालों में था और एक समय था जबकि ये एशिया के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता था। धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस घटने लगी और जब चीन का एक पिलग्रिम यानी कि एक यात्री जो है, तीर्थ यात्री कह सकते हैं, वो देश हमारे देश आया था, तो उस समय अगर हम देखें तो यूजांग जो था वो जब आया तो 7th सेंचुरी में उसने इस शहर को बिल्कुल ध्वस्त हाल में देखा, बुरी हाल में देखा, और इसकी पॉपुलेशन जो थी वो काफी घट चुकी थी। यानी कि एक समय जो बहुत ही तरक्की में पाया जाने वाला शहर था, वो जो समय के साथ वो अपनी क्या हो जाता है, नीचे अपनी गर्त में उतरता जाता है। तो यहाँ अब हम शुरू करेंगे हमारे लेसन को, जो पेज नंबर 42 के अंदर है, टाउन एंड द ट्रेड, न्यू सिटीज, नए शहर का उद्भव और नए शहरों में क्या क्या था वो देखेंगे। सो अगर हम देखें, लेट अस रीट्रैक आवर स्टेप्स बैक टू द अर्बन साइट्स or centers. They emerge as in the several part of the subcontinent from c. 6th century BC. As we have seen, many of these were capital of Mahajanpads. Then visually, all major towns were located among the routes of the communication. Some such as Patliputra were on riverine routes, the others such as Ujjaini were along with the land route, and yet others such as the Puhar were near the coastal, and like that Mathura was the we can say a business center and very busy communicational center and culture and political activities. So यहाँ हम देखें तो यहाँ हमें दिखता है कि अलग अलग इलाके जो थे वो अलग अलग तरीके से डेवलप हो चुके थे, और ये जो डेवलप होने के मुख्य उनके कुछ फिजिकल कारण थे, उनके लोकेशन के कारण थे, इसलिए वो एक महानगर में कन्वर्ट हुए। ये फैसिलिटीज उनके कन्वर्ट होने में उनको मदद करती थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से वो शहर डेवलप हुए। नाउ अर्बन पॉपुलेशन एंड टाइटल्स एंड द क्राफ्ट पर्संस। अगर हम देखें तो शहर जो है उसके अंदर राजा तो रहते ही हैं, और राजा को जो मदद करने वाले रूलिंग एंड टाइटल्स, मंत्रिमंडल और उनके, ये सब एक किलेबंद शहर के अंदर रहते हैं। इस किलेबंद शहर के अंदर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। इसके अलावा प्रतिदिन के लिए कार्य करने वाले कई कलाकारों या आर्टिफैक्ट वाले लोगों की जरूरत होती है। इसके अंदर अगर हम देखें
तो इस शहर के अंदर यानी कि चिकनी मिट्टी के काले बर्तन पाए गए जो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लैक पॉलिश पाए गए, जिससे लगता है कि वो लोग जो है बड़े रिच थे, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वेसल्स यूज कर रहे थे। ऑर्नामेंट्स पाए गए, टूल्स, वेपन्स पाए गए, वेसल्स पाए गए, और इसके अलावा बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, हाथी दांत और कांच और शेल यानी कि कोड़ियां और ट्राइकोटा मिट्टी की बनी हुई आकृतियां सब पाई गई। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे मथुरा में ये इस तरह की एक ध्वस्त हालत की मूर्ति मिली है और उसमें ये गुदा हुआ है कि ये जो है नागप्रिया नाम की वुमेन जो थी, जो कि एक स्वर्णकार की पत्नी थी, उसने इसे बनवाया था और उसको बनवा कर दिया गया था। अल्टीमेटली इस तरीके के बड़े रईस उस समय थे जो शहर के लिए दान या मंदिरों में कुछ अच्छा बना कर देना और उसको समाज के लिए समर्पित करना, ये सब उनके अंदर था। अगर हम देखें तो 2nd सेंचुरी BCE में एक और चीज देखने में आती है कि कई इंस्क्रिप्शंस में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कुछ वचन बोला, तो वो वचन बोला तो वो वोटिंग यानी कि वो वचन जो दिया उसके आधार पे उन्होंने कोई चीज डोनेट की, बनाया, और हम कहते हैं ना मन्नत मान के उसको क्या क्या दिया गया। सो इस तरीके से भी कई चीजों का निर्माण वहां पर किया या बनाया गया था। इसके अलावा हम देखें तो जो अर्बन पॉपुलेशन थी उसके अंदर बड़े पैमाने पे क्राफ्ट वर्कर्स थे। ये तो करने वाले थे कि शिलालेख लिखने वाले और स्टेच्यूज बनाने वाले, इसके अलावा कपड़ा धोने वाले, और अगर हम देखें तो स्क्राइब्स जो लिखते थे किताबें वगैरह में लिखने में, कारपेंटर्स वो लोग थे, और बर्तन बनाने वाले स्वर्णकार, लोहे को काम करने वाले, ऑफिशियल्स थे, रिलीजियस टीचर्स थे यानी कि धर्म गुरु थे, व्यापारी थे, और राजा और इस तरह के लोग थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इस समय में ये सारे लोग शहर के अंदर उन्हीं के साथ रहते थे, क्योंकि इन सारे लोगों की जरूरत शहर को होती थी। शहर का हर बंदा अमीर है, शहर का हर बंदा जो है कंस्ट्रक्शन काम करवाता है या दान करता है, और अगर हम देखें तो उनको अच्छे कपड़े चाहिए, उनको किताबें छपवानी या कुछ और बनवाना है, ये सब चीजों के लिए इनकी जरूरत होती थी, तो ये शहर के अंदर उनके साथ पाए गए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक विशेष तबका जो देखा जाता है जिसे हम गलीस कहते हैं। आपने ये जो पढ़ा था कि कॉटन गलीस होते थे, जो कि हम कह सकते हैं फॉरमैन हो या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ठेकेदार होते थे जो काम के लिए लोगों को पैसे देते थे, कच्चा मटेरियल देते थे और उनसे काम करवाकर मटेरियल लेकर मार्केट तक या हम कह सकते हैं अर्बन सेंटर्स तक लेके जाते थे। तो ये प्रोडक्शन मैनेजर्स या हम ये कह सकते गलीज जो थे वो इस तरीके के कामों को करने में करते थे और कर शहर के अंदर उस चीजों का सप्लाई करते थे। तो इस तरीके से हम देखें तो शहर का काम किया जाता था और शहर में ये जो चीजें हैं ये इस प्रकार से डेवलप की जाती थी। इसके बाद अगर हम देखें तो मालाबार कोस्ट का एक ब्लॉक है, डायरेक्टली आई विल एक्सप्लेन। ये मालाबार कोस्ट के जो कह सकते हैं कि आज का केरला हम ये कह सकते हैं, उस जमाने का मालाबार कोस्ट जो है आज का केरला है। यहाँ के मार्केट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे समुद्र के बारे में कहा गया है और ये ग्रीक सेलर्स जो हैं उनके द्वारा लिखा गया और किसने लिखा उसका कोई खास वर्णन नहीं है। और इसके अंदर उन्होंने दालचीनी और अलग अलग तरीके की चीजों का नाम लिया है जिसका वो व्यापार करते थे। सिक्के हैं, टोपाज है, और अगर हम देखें तो बड़े पैमाने में स्पाइसेस हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मोती है, रेशम के कपड़े हैं और कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात हैं। तो ये सारी चीजें जो है समुद्र तट पे लाई और ले जाई जाती थी। इस तरह का एक वर्णन यहाँ पर देखने में आता है।
Now we will go for the another topic that is about ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अगर हम देखें तो जब इतनी तेजी से हमारे शहर यहाँ के डेवलप हुए थे मॉडर्न टाइम पीरियड में, तो इन शहरों का क्या भारतवर्ष में सब कॉन्टिनेंट एरिया में और भी दूसरी जगह से रिश्ते थे, या ये रिश्ते किस तरीके से ये लोग यूज करते थे उसको देखेंगे। फ्रॉम द 6th century BCE, land and the river route across crisis crossed the subcontinent and extended various directions over the land into the Central Asia beyond the overseas from the port and dotted to the coastline, then extending across the Arabian Sea to the East and North Africa and West Asia through the Bay of Bengal to Southeast Asia and China. Ruler often attempt to control these routes possibly to offer protection for a price. अगर हम देखें तो ये इस तरह का एक नेटवर्क था, ईस्ट और वेस्ट दोनों ही तरीके से भारतवर्ष का व्यापार उस समय हो रहा था। राजा ज्यादातर कोशिश करते थे कि इन हम इंटरनेशनल रूट्स कह सकते हैं आज के तारीख में, कि उन पर अपना कब्जा रखें, चाहे वो सड़क मार्ग से सेंट्रल एशिया तक हो या समुद्री यात्रा बे ऑफ बंगाल से आपके चाइना और साउथ ईस्ट एशिया तक हो। वो चाहते थे उस पर कब्जा रखें। कब्जा इसलिए रखना है क्योंकि अगर कब्जा रखेंगे तो उनको प्रोटेक्शन प्राइसेस मिलेगा, यानी कि लोग जो बड़े बड़े जहाज वहां से निकलते हैं वो समुद्र में उनकी सुरक्षा करने के लिए मदद करेंगे। तो इस तरीके की चीजें जो है उस जमाने में की जा रही थी और उसके साथ इसको डेवलप किया गया। Those who travel these routes include the plunderer who probably travel on the foot and merchants who travel with the caravans of the bullock cart एंड पेग एनिमल्स। अगर हम देखें तो अधिकतर ये व्यापार किस तरह से होता था, अगर जमीनी इलाके पे है तो उनके साथ जो है उनकी पालकी उठाने वाले पेडलर्स होते थे। वो लोग होते थे जो उनकी पालकियां उठाते थे मर्चेंट्स की, और बड़े बड़े ग्रुप में ये लोग चलते थे, यानी कि कारवां बना के चलते थे, एक के पीछे एक लाइन बनाकर, अलग अलग व्यापारी परंतु सब साथ चल रहे हैं। क्यों? सुरक्षा के कारण और एक दूसरे की मदद के कारण। और वो जो है अपने जो एनिमल की यानी कि जानवरों के समूहों के साथ चलते थे, जिसमें बुलक कार्ड भी हो सकता है, कैमल कार्ड राजस्थानी इलाकों में, अफगानिस्तानों में वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी और जो चीज उनके अवेलेबल थी और जो घोड़े वगैरह जो थे वो भी उसके साथ जाते थे। अगर हम देखें तो इससे साफ पता चलता है कि व्यापारियों को बहुत अच्छा मुनाफा होता था, इसलिए जान की जोखिम उठाकर इतने दूर दराज इलाकों तक यात्रा करके व्यापारी काम करते थे। तमिल भाषा में इन लोगों को सेट्ठी या सत्वनाज जो है कि प्राकृतिक भाषा में ऐसे कहा गया है। और ये लोग जो है अगर हम देखें तो ये मस्तवादा या फिर सेठी या सतवारा हंस के रूप में जाने जाते हैं, और ये बहुत अमीर होते थे, इनके पास काफी अच्छी मात्रा का धन उस जमाने में होता था। ये नमक से लेकर अन्न, कपड़ा, धातु और धातु की जो कच्चे पदार्थ, लकड़ी, मेडिसिन और गरम मसाले और कागज जो है ये सब बहुत डिमांडिव थे। और ये हाई डिमांड जो है वो रोमन एम्पायर के लिए और दूसरी जगह के लिए यूज करते थे। इनमें मेडिसिनल प्लांट्स भी होते थे जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था अरबियन सी और मेडिटेरियन जगह पर, और इस तरीके से वो क्या करते थे, इन चीजों को वहां पर सप्लाई करते थे। सो अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हमारे को बताती है कि उस जमाने का मगध एम्पायर कितना ज्यादा डेवलप था और वो किस प्रकार से मेडिटेरियन सी तक और किस प्रकार से अफ्रीका तक जो है क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उस जमाने में शहर में क्या क्या हो रहा था और ये शहर में किस प्रकार से डेवलप हो रहा था। सो this is all for today, and I think you all will be doing well with your lessons
and you can go through with your lessons, क्योंकि अब ज़्यादा lessons आपके पास नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे ख्याल से हमें ये lesson जो है बीच में रोकना पड़ सकता है मे बी। सो अभी आप कोशिश करें कि जितने lessons का हो रहे हैं आप उन्हें क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सीखें और रिवाइज करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।